हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बच्चों के साथ हमें कितना समय बिताना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें उन्हें सिखानी चाहिए जो इन दिनों ही वो सीख सकते हैं छुट्टियों के टाइम पे। तो चलिए बढ़ते हैं हेलो मेरे आगे। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो गर्मियों के समय में अभी पूरा टाइम मैं बच्चे के साथ बिता रही हूँ, क्योंकि बच्चे की गर्मी छुट्टी यानी कि मेरी गर्मी छुट्टियाँ, क्योंकि मुझे बच्चों की छुट्टियों के समय बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने बचपन की गर्मी की छुट्टियाँ याद आ जाती है। बस घर की कुछ जिम्मेदारियों के कारण मैं मायके नहीं जा पाती हूँ, तो घर पर ही बच्चे के साथ पूरा समय बिताती हूँ। उसे जो भी मुझे सिखाना है इन गर्मियों की छुट्टियों में ही सिखा पाती हूँ, क्योंकि स्कूल के टाइम पे बच्चे काफ़ी बिजी रहते हैं। सुबह सुबह स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, तो कुछ भी चीज़ें नहीं सीख पाते, समय ही नहीं बचता। तो बस इन गर्मियों की 2 महीने या 1.5 महीने की छुट्टी में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आती है बच्चों के साथ पूरा समय बिताने में, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय उसी के साथ बिताती हूँ, क्योंकि बेटा यहाँ अकेले रहता है और बेटी बाहर रहती है, तो उसे बिल्कुल बोर नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं उसके साथ पूरा समय बिताती हूँ और मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हम दोनों बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलकर करते हैं। मुझे उसका साथ मिल जाता है और उसे मेरा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो सुबह-सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ और सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज शुरू की, और जैसे ही बेटा उठा उसके साथ मैं योगा कर रही हूँ, उसे भी सिखा रही हूँ, जिससे कि आने वाले दिनों में उसे आदत भी हो जाए और उसका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो दोस्तों, कई घरों में बच्चे गर्मी की छुट्टियों में सिर्फ सोते ही रहते हैं या खाते हैं, घूमते हैं, लेकिन मैंने सोचा जितनी देर की नींद ज़रूरी है उतनी ठीक है, लेकिन उसके बाद योगा सिखाना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ये सब भी हमारे ही हाथ में है। तो कभी उसके पापा सिखाते हैं और कभी मैं, हम एक साथ 1 घंटे का योगा करते हैं। और छुट्टियों के टाइम क्या-क्या एक्टिविटी करती हूँ बेटे के साथ, वो भी आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही हमने योगा ख़त्म किया उसके बाद बारी आ गई थी नाश्ते की। तो बेटे को कुकिंग का भी शौक़ है और मैं उसे करने भी देती हूँ। तो आज उसने एक बहुत ही ज़्यादा अलग यूनिक सी एक डिश बनानी सोची यूट्यूब में सर्च करके। इसे लज़ानिया कहते हैं, जैसा कि कई लोग जानते भी होंगे। इसको बनाने के लिए बेटे ने पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, शिमला मिर्ची और कॉर्न को अच्छी तरह से सौटे कर लिया था और उसके बाद अलग रख दिया। उसके बाद उसने एक वाइट सॉस बनाया है, जो हम वाइट सॉस पास्ता में डालते हैं, इस तरह का चीज़ी सा वाइट सॉस, और एक टमाटर से रेड सॉस भी बनाया है। उसने बाउल में एक वाइट सॉस डाला थोड़ा सा, और उसके बाद कुछ इसमें ब्रेड्स भी लगेंगे, तो ब्रेड को हल्का सा गीला कर लिया और ब्रेड रखा, उसके ऊपर खूब सारी सब्जियां डाल दी, और उसके बाद फिर रेड सॉस कुछ इस तरह से फैला दिया। एक के बाद एक टॉपिंग करते जा रहे थे। कुछ यही तरीका है उसका। मैंने तो ये चीज़ कभी नहीं देखी है, शायद आप लोगों को पता होगा। उसके बाद ब्रेड डाला, ढेर सारी चीज़ डाली और थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाला। इस तरह 3-4 लेयर का बना के माइक्रोवेव में 10 से 15 मिनट के लिए पकाने को रखा, और हमने सबने मिलकर टेस्ट किया। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद आज बेटे ने 1 साल पुराने गुल्लक को फोड़ने की बात करी, तो हमने कहा ठीक है, 1 साल हो गए थे, अब गुल्लक में जगह भी नहीं थी, तो बस कभी मन कर रहा था फोड़ने का और कभी नहीं, लेकिन फाइनली उसने इसे फोड़ ही दिया। तो बेटा हर साल एक गुल्लक खरीदता है और साल भर उसमें कुछ न कुछ अमाउंट डालते रहता है। तो ये बचत या जमा करने वाली आदत हमने उसे सिखाई है, जिससे कि बच्चों को आदत रहे, और इसमें करीबन 5,000 रुपये निकले हैं सारे मिलाकर। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, और इस पैसे को वो कहाँ खर्च करने वाला है वो भी ज़रूर बताऊँगी। फिर मैंने और उसने मिलकर सारे पैसों को गिन कर रखा अच्छी तरह से, और आज हमारा शॉपिंग का भी प्लान था। गर्मी का टाइम है और शाम के समय हम आ गए हैं हमारे शहर के एक मॉल में थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। चलिए क्या क्या शॉपिंग करेंगे और किस तरह का एंजॉय करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मेरा जोड़ा भी सोल का है। तो हम आ गए हैं
मॉल और एक हमारे फ्रेंड भी आने वाले हैं, उनका वेट कर रहे हैं और उसके बाद जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो दोस्तों मॉल में आ गई हूँ। पहले बेटे के लिए कुछ शॉपिंग की, उसे काफ़ी सारे लोअर टी शर्ट लेने थे और उसके बाद मैं आ गई लेडीज़ वियर में। यहाँ भी काफ़ी अच्छे ऑफ़र में कपड़े मिल रहे थे, तो मैंने भी घर पहनने के पर्पज़ से काफ़ी सारे बिल्कुल कॉटन की कुर्ती और प्लाज़ो ख़रीदी। बेटे ने कुछ हल्का फुल्का खाया बाहर और फिर हम निकल गए अपने घर के लिए। जैसा कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, तो मैंने आज घर में कुछ स्पेशल बनाने का सोचा था, उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और इन दिनों हर दिन कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी वैरायटी का खाना बनाते रहती हूँ, जिससे कि बेटे को भी मज़ा आ जाए। तो मैं आज बनाने वाली हूँ छोले भटूरे। भीगे हुए छोले मेरे पास पहले से रखे हुए थे और ये एक छोटू सा इंस्ट्रूमेंट है जो कुछ मसालों के साथ मैं छोले में डालती हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा, इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कुकर में छोले और 2 आलू डाल दिए थे। उसके बाद इसमें चाय पत्ती डाली, लौंग डाली, इलायची डाली इसके अंदर और तेज पत्ता डाला, दालचीनी डाली और इसे उबालने रख दिया। और उसके बाद अब करूँगी भटूरे की तैयारी। तो भटूरे बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, 1 कटोरी आटा लिया है और उसमें अब नमक, स्वादानुसार बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा दही और थोड़ी सी चीनी भी डालूंगी और इसका एक आटा गूँथकर तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के लिए साइड में रख दूंगी। जितनी देर हम आटे को रखेंगे भटूरा हमारा उतना ही सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। उसके बाद छोले के लिए मैं कुछ मसाला यानी कि टमाटर, मिर्ची, अदरक इसे पीस कर रख ले रही हूँ। छोले भी उबल ही गए थे, तो अब छोले की तैयारी करी हूँ। जैसा कि तेल गरम करने रख दिया है मैंने, थोड़ी सी राई डाल दी है। राई जैसे ही चटकारे उसके बाद जीरा डालूंगी, थोड़ा हींग डालूंगी और उसके बाद जो मैंने टमाटर, मिर्ची और अदरक का पेस्ट बना कर रखा है उसे डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह थोड़ी देर पकने दूंगी। और उसके बाद हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और छोले पाउडर भी डालती हूँ। एवरेस्ट का छोले मसाला भी डालती हूँ, इससे अलग ही फ्लेवर आता है। इन सारी चीज़ों को भी अच्छी तरह से पका लूँगी और उसके बाद छोले और आलू इसमें मिक्स कर दूँगी। इसे थोड़ी देर भूनना है और उसके बाद इसमें पानी डालकर इसे पका लेना है। दोस्तों साथ ही मैं बना रही हूँ कच्चे आम की लौंजी, जो कि इन दिनों आम की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, कलौंजी दाने और थोड़ी सी मेथी दाना भी डाला है और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। आम को छीलकर बारीक काट के रख दिया था। इसमें कड़ी पत्ता और मिर्ची भी डाली है। जैसा कि करी पत्ता सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं प्रायः सभी चीज़ों में डालते रहती हूँ और अच्छी तरह से इसे अब पका लेना है। उसके बाद हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी सी धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे थोड़ी देर पका लेना है। और इसमें हम डालने वाले हैं थोड़ा सा पानी डालकर इसे ढककर थोड़ी देर पकने दूंगी। और उसके बाद डालने वाली हूँ मैं इसमें गुड़, क्योंकि खट्टा मीठा टेस्ट तभी आएगा। तो बहुत ही अच्छा देसी गुड़ था मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये लौंजी। और एक तरफ मेरे छोले भी बिल्कुल रेडी हो गए थे और अब बारी आ गई थी भटूरे बनाने की। तो बहुत ही फुले फुले वाइट वाइट सुंदर से भटूरे भी रेडी हो गए और हम पूरे परिवार ने मिलकर एक साथ छोले भटूरे का मज़ा लिया। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। इस तरह छुट्टियों के दिनों में हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल डिश रोज़ ही बन जाती है और बच्चों को खाने का शौक़ भी होता है, तो हर दिन उनके पसंद की कुछ ना कुछ चीज़ें बनाओ तो बच्चे भी हमारा कहना मानते हैं। अभी छुट्टियों में पूजा पाठ की भी ट्रेनिंग चल रही है। पापा उसे मंत्र उपचार के साथ पूजा पाठ करना सिखा रहे हैं, जो कि अभी ही समय मिल पाता है और उसे बहुत शौक़ भी है पूजा करने का। आज राधा जी और कान्हा जी का श्रृंगार भी उसने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आज मैंने अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने का प्लान किया था, तो बस सुबह सुबह बेटे ने जल्दी नहा धोकर पूजा पाठ कर ली, उसे थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता करा दिया और उसके बाद फ्रिज का सारा सामान निकाला। इधर मैं इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह से धो रही थी और बेटा फ्रिज खाली कर रहा था। तो वो मेरी काम में काफ़ी मदद करता है जब भी वो छुट्टियाँ होती है और मुझे भी हेल्प मिल जाती है और उसे भी सीखने को मिल जाता है कि घर के सामानों को किस तरह क्लीन करके रखना चाहिए। तो वो एक तरफ पूरी अच्छी से बहुत ही अच्छी तरह से गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से, वैसे तो मैं विनेगर का पानी यूज़ करती हूँ फ्रिज साफ़ करने में, उससे बदबू नहीं आती और बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाता है। तो उसे मैंने घोल बनाकर दे दिया था, विनेगर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दिया और फिर बाकी चीज़ों को उसने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल साफ़ हो चुका था
और मैंने फटाफट नहाया और आ गई हूँ किचन में और बेटे के लिए बनाई है बहुत सारे वेजीज डालकर बनाई है गोभी चिली, उसे बहुत पसंद है। साथ ही गर्मा गर्म रोटी, दाल, चावल, सारा खाना बन गया है। हम सारे लोग एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। दोपहर का खाना होने के बाद हम दोनों मिलकर अच्छी अच्छी मूवी देखते हैं या फिर जितने भी तरह के गेम हैं वो सारे बैठकर खेल लेते हैं, जिससे कि एक साथ समय भी बिता सकें और टाइम पास भी हो जाए। कुछ मैं उससे सीखती हूँ और कुछ वो मुझसे सीखता है, तो इस तरह बीतते हैं गर्मी छुट्टियों के हमारे दिन। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं छुट्टियों में? अगर नहीं बिताते हैं तो ज़रूर बिताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को हमसे और हमें बच्चों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और बच्चों में ये सारी यादें बड़े होने के बाद रहती हैं कि बचपन में वो क्या क्या करते थे। तो आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर